नमस्ते साथियों, संस्कृत साथी यूट्यूब चैनल में मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण के सीरीज लेक्चर नंबर 8 में सुबंत प्रकरण के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण स्त्रीलिंग शब्दरूप को देखने वाले हैं तथा उसका रूप किस प्रकार से चलता है उन सभी को देखने वाले हैं और इससे संबंधित प्रश्न जो बनाए जाते हैं उनको देखने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं कि इनसे हम इन महत्वपूर्ण स्त्रीलिंग शब्द रूपों से हम अनुवाद में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को किस तरह से अनुवादित करेंगे, हम उसको सीखने वाले हैं। हम आपको बता दें कि इससे पहले लेक्चर नंबर 1 से लेकर के लेक्चर नंबर 7 तक में हम लोग प्रत्याहार, वर्ण और वर्ण के अंतर्गत उच्चारण स्थान और संधि के तीनों प्रकार को पढ़ चुके हैं तथा लेक्चर नंबर 7 में कल ही हम लोगों ने सुबंत प्रकरण के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण पुल्लिंग शब्द रूप को देखा था और आज हम लोग महत्वपूर्ण स्त्रीलिंग शब्द रूप को देखने वाले हैं। आशा करते हैं कि कल का क्लास जो लेक्चर नंबर 7 था जो सुबंत प्रकरण के अंतर्गत आपको समझ में आया होगा तथा यह क्लास भी उसी क्लास की तरह है, बस इसमें फ़र्क इतना है कि वहाँ पर पुल्लिंग शब्दरूप था और यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्दरूप है। शब्दरूप संस्कृत में अनुवाद के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसा कि आपको मालूम ही है। तो आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो सुबंत प्रकरण में जो विभक्ति प्रत्यय होते हैं, विभक्ति प्रत्ययों की संख्या 21 होती है। उन विभक्ति प्रत्यय का महत्व पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग सभी लिंगों में होता है। तो हमने कल ही की क्लास में पुल्लिंग शब्दरूप को देखा था और नपुंसक शब्दरूप को भी लगभग देखा था कि नपुंसक शब्दरूप किस तरह से चलता है। तो प्रथमा यानी कि प्रथम में और द्वितीया यानी कि दूसरे विभक्ति में पुल्लिंग की तरह चलता है तथा तृतीया से लेकर के सप्तमी तक यह पुल्लिंग की तरह चलता है। तो ज़्यादा कुछ खास नहीं होता है, लेकिन स्त्रीलिंग जो है पूरी तरह से अलग है। स्त्रीलिंग शब्दरूप पूरी तरह से पुल्लिंग से अलग चलता है। तो आइए इसको समझते हैं। कुछ महत्वपूर्ण शब्दरूप दिए गए हैं जो हमें आगे चल करके काम आएगा। सबसे पहले है लता शब्दरूप। लता शब्दरूप जो है इस प्रकार से है कि लता, लताम, लतया, लतायै, लतायाः, लतायाः, लतायाम, लते, लते, लताभ्याम, 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 लतयोः, लतयोः, लताः, लताः, लताभि, लताभि, लताभ्यः, लतानाम, लताशु। इस प्रकार से है, यानी कि ये जो है दिया हुआ यह क्या है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दरूप है। क्या है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दरूप, यानी कि इसमें जो हम पद लेंगे उसके अंत में जो वर्ण होगा उसमें से आ निकलेगा, यानी कि वो आकारांत होगा और वह जो है उसका प्रकृति किस लिंग की तरह होना चाहिए, स्त्रीलिंग की तरह होना चाहिए। किस लिंग की तरह, स्त्रीलिंग की तरह। तब वह जा कर के चलेगा लता शब्दरूप पर। लता शब्दरूप पर फिट बैठने के लिए वह तैयार होगा। कब होगा, तो इसका कंडीशन यह है कि वह आकारांत होना चाहिए और स्त्रीलिंग होना चाहिए। लता शब्दरूप हमने देख लिया। आइए देखते हैं कि लता शब्दरूप के जो प्रयोग है किस तरह से किया जाता है। जैसे पहला है कि लता को, तो इसका संस्कृत क्या होगा, हम यहाँ से समझेंगे लता शब्दरूप से। जैसे यहाँ पर दिया है लता को, तो हमने कल ही के क्लास में आपको कारक के बारे में लगभग जो समझने लायक है यहाँ पर, लेकिन कारक तो अभी बहुत इम्पोर्टेंट है। कारक का क्लास लगभग 2-3 कारक का क्लास चलेगा, इससे संबंधित सूत्र को हम देखेंगे। लेकिन जो अभी इस क्लास के लिए जो इम्पोर्टेंट है उस हिसाब से हमने कारक बताए थे कि कारक 6 होते हैं और 2 को हम कारक के रूप में नहीं विभक्ति के रूप में पढ़ते हैं, इस तरह से 8। और विभक्ति के बारे में पढ़ा था। विभक्ति कितने होते हैं, 7 होते हैं। लिंग के बारे में देखा था कि लिंग कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो आप यहाँ पर और वचन के बारे में भी कि वचन कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यहाँ पर दिया है लता को, लता यानी कि एक लता का बात हो रहा है, यानी एक वचन। को तो कर्ता ने कर्म को, यानी द्वितीय विभक्ति है, तो एक वचन द्वितीय विभक्ति। देखिए यहाँ पर और देखिए कि यह लता पर चलने लायक है कि नहीं। तो लता यहाँ पर शब्द क्या है, लता। पद क्या है, संस्कृत में पद काम में आता है न कि शब्द। तो यहाँ पर है लता, तो लता लिखें। लता जो पद है इसका अंत वाला वर्ण ता को लिए अगर इसको हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा, त हलंत प्लस आ।
आया यानी कि क्या है, आकारांत। और लता, लता किसी स्त्री का नाम होता है, यहाँ से स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है, इसलिए आकारांत और स्त्रीलिंग है, आकारांत स्त्रीलिंग है। इसका मतलब क्या है कि यह लता शब्द रूप पर चलेगा, लता शब्द रूप पर चलेगा। अब देखें कि इसका पुरुष और कारक पता लगाएं, तो पुरुष के सॉरी लिंग और कारक पता लगाएं। लिंग क्या है, तो एक सॉरी लिंग बोल रहे हैं हम, यहाँ पर हम चलाने के लिए किस किस का पता लगाएंगे, वचन का और कारक का। तो वचन कौन है, एक वचन है, और कारक कौन है, कर्ता ने कर्म को, यानी कि द्वितीय विभक्ति। तो एक वचन द्वितीय विभक्ति, एक वचन द्वितीय विभक्ति क्या है, लताम। तो यहाँ पर हो जाएगा लता को, इसका संस्कृत क्या हो जाएगा, लताम। आगे देखिए उसी प्रकार से लताओं पर, लताओं यानी कि एक से अधिक लता, लताओं कहने का अर्थ क्या है, एक से अधिक लता। जब एक से अधिक लता का बोध हो रहा है यानी कि यह क्या है, बहुवचन है, बहुवचन। और पर होता है संबोध अधिकरण में या पर, यानी कि सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। तो बहुवचन सप्तमी विभक्ति देखिए क्या होता है, बहुवचन सप्तमी विभक्ति क्या है, लताशु। तो यहाँ पर लताओं पर, इसका संस्कृत क्या हो जाएगा, लताशु। आशा कर रहे हैं कि आपको समझ में सब कुछ आ रहा है। आगे चलिए उसी प्रकार से राधा के लिए। अब राधा के लिए तो देखें कि राधा ये अकारांत करें, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप पर चलने लायक है कि नहीं। तो इसका पता लगाएंगे। राधा, राधा जो पद है इसका जो अंतिम वाला वर्ण है धा, धा को यदि हम तोड़े तो क्या आएगा, ध हलंत प्लस आ, यानी कि आकारांत है। और राधा किसी स्त्री का नाम होता है, यहाँ से स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है, इसलिए आकारांत स्त्रीलिंग है, यानी कि यह लता पर चलेगा। और क्या है, राधा के लिए, एक राधा कहने से एक राधा का बोध हुआ, तो एक वचन के लिए यानी कि कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए, यानी चतुर्थी विभक्ति क्या आया, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, उसके बाद है संप्रदान का होता है के लिए। तो हमारे पास क्या है, राधा के लिए यानी कि संप्रदान, संप्रदान क्या नंबर पर आया, 1 2 3 4, 4 नंबर पे, यानी कि चतुर्थी विभक्ति है। तो राधा एक वचन चतुर्थी विभक्ति। तो एक वचन चतुर्थी विभक्ति देखेंगे लता पर क्या है, एक वचन चतुर्थी विभक्ति क्या है, लतायई। यहाँ पर क्या है, लतायई, लेकिन हमको चलाना है राधा पर। तो पहले लतायई लिखिए, लतायई। अब इसमें से लता मूल जो शब्द है उसको हटाएंगे और जो बचेगा उसको राधा में जोड़ देंगे। लता जो मूल शब्द है उसको हटाएं तो बचा क्या है, यई, यानी कि राधा में यई जोड़ देंगे तो बन जाएगा राधा के लिए का संस्कृत, तो हो जाएगा राधायई। क्या हो जाएगा, राधायई, राधा के लिए, तो इसका संस्कृत क्या हो जाएगा, राधायई। उसी प्रकार है लता से, लता यानी कि एक लता, से यानी कि अलगाव का बोध हो रहा है, सॉरी अलगाव का बोध यहाँ पर निश्चित नहीं है कि अलगाव है या कोई चीज़ का आधार बन रहा है। तो यहाँ पर हम तृतीय या पंचमी कोई भी लगा सकते हैं। तो मान के चलिए कि हम तृतीय लगा रहे हैं, तो लता एक वचन तृतीय विभक्ति, एक वचन तृतीय विभक्ति में देखिए क्या है, लताया, सॉरी लतया, क्या है, लतया। तो यहाँ पर लता से इसका क्या हो जाएगा, लतया। उसी प्रकार है निशा ने, निशा इसके अंत में क्या है, आकारांत है, निशा, सा के अंत में क्या आएगा, आ आएगा। जब हम इसको निकालेंगे तो क्या आएगा, आ आएगा। और निशा से स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है, इसलिए निशा तो आकारांत और स्त्रीलिंग पर चलेगा, ने है, ने यानी कि प्रथम विभक्ति। तो निशा करने से एक का निशा का बोध हुआ, यानी कि एक वचन प्रथम विभक्ति, एक वचन प्रथम विभक्ति पे क्या होता है, लता, लता का लता ही रहता है, तो यहाँ पर निशा का निशा ही रहेगा। तो निशा ने, इसका संस्कृत क्या हो जाएगा, निशा। उसी प्रकार लताओं को, लताओं यानी कि एक से अधिक लता, यानी बहुवचन, को यानी कि कर्ता ने कर्म को, द्वितीय विभक्ति। तो बहुवचन द्वितीय विभक्ति देखिए क्या होता है, बहुवचन द्वितीय विभक्ति क्या है, लता। तो यहाँ पर लताओं का संस्कृत क्या हो जाएगा, लता। उसी प्रकार है अगला, दो लड़कियों से, दो लड़की यानी कि द्विवचन, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है दो लड़की, तो दो लड़कियों से, तो द्विवचन, और से यानी कि तृतीय या पंचमी कोई भी लगा सकते हैं। तो मान के चलिए हम तृतीय लगा रहे हैं, तो द्विवचन तृतीय विभक्ति, देखिए यहाँ द्विवचन तृतीय विभक्ति। हाँ, लड़की का संस्कृत क्या होता है, कैसे पता करेंगे कि लता पर चलेगा कि नहीं, लड़की का संस्कृत होता है बालिका, क्या होता है, बालिका। तो बालिका के अंत में क्या है, का आ रहा है, का को जब हम तोड़ेंगे
तो इसमें से क हलंत प्लस आ आएगा। आ आया मतलब कि आकारांत है, और आकारांत है और बालिका, बालिका यानी कि स्त्रीलिंग का बोध हुआ है, यानी आकारांत और स्त्रीलिंग है, यानी लता शब्द पर चलेगा। तो हमने अभी इसका वचन और कारक पता लगाया। तो वचन है द्विवचन और कारक है करण से, तो तृतीय विभक्ति। तो द्विवचन तृतीय विभक्ति में देखेंगे क्या होता है। द्विवचन तृतीय विभक्ति क्या है, लताभ्याम। तो यहाँ पे हो जाएगा लताभ्याम, लताभ्याम। लेकिन हमको चलाना तो किस पे है, बालिका पे चलाना है। तो लता हटाएंगे और जो बच गया उस जोड़ देंगे, भ्याम बचा है, यानी कि बालिका भ्याम हो जाएगा यहाँ पर, बालिका भ्याम। उसी प्रकार आगे देखिए यहाँ पर जो स्त्रीलिंग शब्द रूप एक है आकारांत स्त्रीलिंग वाला, यानी कि लता शब्द रूप, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है स्त्रीलिंग के अंतर्गत, स्त्रीलिंग शब्द रूप के अंतर्गत हमने उसको देखा है तथा उससे बनने वाले कुछ प्रश्नों को देखा है। अब हम लोग देखते हैं ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप, जिसका रूप चलता है नदी, नदी की तरह दिया हुआ है रूप। तो नदी का रूप किस तरह से चलता है, आइए इसको देखते हैं। नदी का रूप है नदी, नदीम, नद्या, नद्यै, नद्याः, नद्याः, नद्याम, नद्यौ, नद्यौ, नदीभ्याम, 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 नद्योः, नद्योः, नद्य, नदी, नदीभिः, नदीभ्य, नदीभ्य, नदीनाम, नदीषु। इस प्रकार से है। अब हम ये देखें कि नदी शब्द रूप पर कौन कौन चलेगा, मैंने किस किस का रूप, कौन सा ऐसा पद है जिसका रूप नदी शब्द रूप पर चलेगा। तो जिसके अंत में ईकारांत आ जाए और वह स्त्रीलिंग का बोध कराता हो, तो उसका शब्द रूप जो है नदी के रूप पर चलेगा। आइए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, जहाँ से हमें यह समझ में आएगा कि किस प्रकार से इसका रूप चलता है। जैसे है नदी में, नदी यानी कि एक नदी, में यानी कि किस कारक का बोध हो रहा है, सप्तमी विभक्ति वाला कारक कौन होता है, अधिकरण में या पर, यानी कि एक वचन सप्तमी विभक्ति, एक वचन सप्तमी विभक्ति। देखिए क्या है, एक वचन सप्तमी विभक्ति क्या है, नद्याम। तो यहाँ पर नदी में इसका संस्कृत क्या हो जाएगा, नद्याम हो जाएगा, नद्याम। उसी प्रकार है रानी को, रानी को देखें कि रानी नदी शब्द रूप पर चलने लायक है कि नहीं। तो रानी नाम है, तो नाम कहता है नाम ही रहता है। रानी को जब हम इस पद में से अंतिम वाला वर्ण ले नी को जब हम तोड़ेंगे तो न हलंत प्लस ई आएगा, हर्षी आएगा, सॉरी दीर्घी आएगा। तो दीर्घ यानी कि दीर्घ इकारांत है, और रानी तो स्त्रीलिंग का ही नाम होता है, तो स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है, यानी कि इकारांत और स्त्रीलिंग है, यानी कि नदी शब्द रूप चलेगा। तो रानी को, रानी यानी एक रानी, या को यानी कर्ता ने कर्म को, द्वितीय विभक्ति। तो एक वचन द्वितीय विभक्ति। देखिए एक वचन द्वितीय विभक्ति क्या लगता है, एक वचन द्वितीय विभक्ति क्या है, नदीम, क्या है, नदीम। लेकिन हमको चलाना तो रानी शब्द रूप है, नदीम है, चलाना हमको रानी शब्द रूप है। तो नदीम मूल रूप हटा दिए तो बचा क्या, रानी, सॉरी म बचा, तो रानीम यहाँ हो जाएगा, रानीम। ठीक है, आगे चलिए। उसी प्रकार नदियों के लिए, नदियों यानी एक से अधिक नदी, यानी बहुवचन का बोध हो रहा है, के लिए यानी कि चतुर्थी विभक्ति, संप्रदान के लिए। तो बहुवचन चतुर्थी विभक्ति, बहुवचन चतुर्थी विभक्ति, बहुवचन चतुर्थी विभक्ति क्या है, नदीभ्य। तो यहाँ पर नदियों के लिए का संस्कृत क्या हो जाएगा, नदीभ्य, नदीभ्य। उसी प्रकार है नदी के द्वारा, नदी यानी एक नदी, के द्वारा यानी कि तृतीय विभक्ति, करण से अथवा के द्वारा। तो एक वचन तृतीय विभक्ति, देखिए क्या लगता है, एक वचन तृतीय विभक्ति, एक वचन तृतीय विभक्ति क्या है, नद्या। तो यहाँ पर हो जाएगा नद्या, नदी के द्वारा का संस्कृत क्या हो जाएगा, नद्या। उसी प्रकार आगे देखिए देवियों ने, देवी, देवी किस तरह से लिखा था, इस तरह से। तो यानी कि इसमें भी इकारांत है, और देवी तो लगता है स्त्रीलिंग का ही बोध कराता है। जब स्त्रीलिंग के नाम के टाइटल के रूप में लगता है तो यानी कि स्त्रीलिंग का ही बोध कराता है। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये इकारांत और स्त्रीलिंग है, यानी कि नदी शब्द रूप पर चलेगा। तो देवियों यानी कि एक से अधिक देवी, यानी बहुवचन, ने यानी कि प्रथम विभक्ति। तो बहुवचन प्रथम विभक्ति देखिए नदी शब्द रूप में क्या लगता है, बहुवचन प्रथम विभक्ति क्या है, नद्य। तो यहाँ हो जाएगा, हमको देवी पर चलाना है, था क्या, नद्य। तो नदी शब्द रूप हटाएंगे तो यहाँ पर बचा क्या, यह। तो यहाँ हो जाएगा देव्य, यहाँ क्या हो जाएगा, देव्य। देवी पर यदि हम इसको चलाएं, नद्य को हटा, नद्य में से नदी हटाएं और देवी चलाना है तो देव्य जोड़े, देवी का शब्द रूप जोड़े तो बन जाएगा देव्य। ठीक है, यहाँ से समझ में आया। उसके बाद है दुर्गा देवी, से
दुर्गा देवी से। तो दुर्गा देवी के अंत में जो शब्द जो पद है दुर्गा देवी पद, इसका जो अंतिम वाला वर्ण ले तो क्या है बी। बी यानी कि इसको जब तोड़ेंगे तो इसमें से ई आएगा, यानी इकारांत दुर्गा देवी यानी स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। तो इकारांत और स्त्रीलिंग है तो चलेगा नदी शब्द रूप पर। तो दुर्गा देवी एक का बोध करा रहा है से यानी कि तृतीय या पंचमी कोई भी लगा सकते हैं, यहाँ पर स्पष्ट नहीं है। तो मान के चलिए कि हम तीसरा लगा रहे हैं तो एक वचन तृतीय विभक्ति, देखिए क्या लगता है, एक वचन तृतीय विभक्ति क्या है, नद्या। नद्या क्या हो जाएगा, दुर्गा दिव्या। दुर्गा दिव्या, ठीक है। तो हमने अभी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप देखा था। इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप। हमने कल ही बताया था कि पुल्लिंग कब होता है, पुल्लिंग कब होता है। मान के चलिए कि लगभग ये सूत्र काम करता है जब किसी शब्द के अंत में विसर्ग लगा हो या अकारांत लगा हो या छोटी ई लगा हो या छोटी ऊ लगा हो या री लगा हो तो होता है पुल्लिंग। और जब किसी के अंत में आकारांत या दीर्घ इकारांत या दीर्घ उकारांत या दीर्घ री लगा हो इस टाइप का तो ये होता है स्त्रीलिंग शब्द। स्त्रीलिंगता का बोध कराता है। तो यहाँ पर उकारांत शब्द रूप के रूप में दिया हुआ है, दीर्घ उकारांत के शब्द रूप में भू शब्द रूप। भू मतलब पृथ्वी, तो शब्द रूप है भू, भुवम, भुवा, भुवौ, भुवाह, भुवाह, भुवाम, भुवौ, भुवौ, भुवभ्याम, 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 भुवोः, भुवो, भुवः, भुवः, भुवि, भुविभ्य, भुविभ्य, भुवानाम या भुवाम, और उसके बाद भूषु। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है, जैसे पृथ्वी पर। पृथ्वी यानी कि इसका संस्कृत रूप किस तरह से चलता है, भू। तो पृथ्वी पर यानी एक पृथ्वी का बोध हो रहा है पर यानी कि अधिकरण में यहाँ पर सप्तमी विभक्ति। तो एक वचन सप्तमी विभक्ति देखिए क्या लगा है, एक वचन सप्तमी विभक्ति। एक वचन सप्तमी विभक्ति क्या है, भूवाम या भूवि। तो यहाँ पर पृथ्वी पर इसका क्या हो जाएगा, भूवाम। भूवाम या इसका एक और रूप है भूवि। दोनों में से कोई भी उपयोग में हम लोग ले सकते हैं अनुवाद के समय में। उसके बाद है पृथ्वी के लिए। पृथ्वी यानी एक वचन के लिए मतलब चतुर्थी विभक्ति, संप्रदान के लिए। तो एक वचन चतुर्थी विभक्ति देखिए पृथ्वी शब्द रूप में क्या लगा है, एक वचन चतुर्थी विभक्ति क्या है, भूवौ या भूवे। भूवौ या भूवे कुछ भी लगा सकते हैं, तो भूवे हम लगाते हैं यहाँ पर भूवे। उसके बाद भौं के लिए। भौं का क्या होता है, भ्रू। भौं के क्या होता है, भ्रू। तो सॉरी इधर से होगा, तो ये भी चलेगा इस भू शब्द रूप पर। तो भौं के लिए, भौं यानी कि भौं का बोध हो रहा है के लिए। तो के लिए यानी कि चतुर्थी विभक्ति। तो एक वचन चतुर्थी विभक्ति क्या है, भूवे या भूवौ। तो यहाँ पर हो जाएगा भ्रुवे या भ्रुवौ। यही था ना कि भूवै या भूवे। तो यहाँ पे हो जाएगा भ्रुवौ या भ्रुवे। यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, भ्रुवै या भ्रुवे। उसके बाद है दोनों भौं पर। दोनों भौं पर यानी कि ये बता दिया कि यहाँ पर द्विवचन है, यानी दो भौं का बोध हो रहा है पर यानी कि संबोधन कर रहे अधिकरण में या पर यानी सप्तमी विभक्ति। तो दो वचन सप्तमी विभक्ति, द्विवचन सप्तमी विभक्ति देखिए क्या लगता है, द्विवचन सप्तमी विभक्ति क्या है, भूवो। भूवो तो यहाँ हो जाएगा भ्रुवो। भौं का क्या होता है, भ्रू होता है, तो भ्रुवो, भ्रुवो। इसी प्रकार ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप है जो कि मातृ शब्द रूप के रूप में दिया हुआ है। मातृ शब्द रूप इस प्रकार से है कि माता, मात्रम, मात्रा, मात्रे, मातुः, मातुः, मातरी, मात्रौ, मात्रो, मातृभ्याम, 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 मात्रोः, मात्रो, मात्रः, मातॄन्, मातृभ्य, मातृभ्य, मातॄणां, मातृषु। इस प्रकार से है। आइए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे माता को, तो माता यानी मातृ शब्द रूप यानी कि इसके अंत में क्या री आया, तो री आया यानी मातृ शब्द रूप पर चलेगा। माता का संस्कृत क्या होता है, मातृ। तो मातृ यानी कि यहाँ पर री आया यानी ऋकारांत पर चलेगा। तो चलाइए इसको। माता, माता यानी एक माता का बोध रहा है को यानी कि कर्ता ने कर्म को द्वितीय विभक्ति। तो एक वचन द्वितीय विभक्ति देखिए क्या लगता है, एक वचन द्वितीय विभक्ति में क्या लगा है, मातरम। तो यहाँ पर माता को संस्कृत क्या हो जाएगा, मातरम, मातरम।
उसी प्रकार से माता के लिए, यानी कि माता यानी एक माता के लिए, यानी चतुर्थी विभक्ति संप्रदान के लिए, यानी एक वचन चतुर्थी विभक्ति। देखिए क्या लगा है, एक वचन चतुर्थी विभक्ति क्या है, मात्रे, यानी माता के लिए का संस्कृत क्या हो जाएगा, मात्रे, मात्रे। उसी प्रकार माताओं के द्वारा क्या है, माताओं के द्वारा, माताओं यानी एक से अधिक माता, यानी बहुवचन के द्वारा, यानी कि करण से या के द्वारा होता है, यानी तृतीय विभक्ति, तो बहुवचन तृतीय विभक्ति। देखिए क्या होता है, बहुवचन तृतीय विभक्ति, बहुवचन तृतीय विभक्ति क्या है, मातृभ्य। तो यहाँ पे माताओं के लिए क्या हो जाएगा, मातृभ्य, मातृभ्य। उसी प्रकार है माता से, माता से यानी कि एक माता से, यानी कि तृतीय विभक्ति लगा सकते हैं यहाँ पर, या पंचमी विभक्ति लगा सकते हैं, क्योंकि तृतीय पंचमी दोनों में होता है से, तो तृतीय विभक्ति लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, मात्रा। माता से का संस्कृत क्या हो जाएगा, मात्रा। उसी प्रकार अगर हम आगे देखें बहन, बहन का क्या होता है, भगिनी, या यहाँ पर सॉरी बहन यहाँ पर लिखा गया है, बहन का भगिनी होता है, भगिनी, भगिनी में तो आ जाएगा भगिनी, भगिनी, भगिनी। यहाँ पर तो इकारांत आ गया, सॉरी यहाँ पर गलती से आ गया है, ये दोनों उदाहरण गलती से आ गया है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने अभी महत्वपूर्ण स्त्रीलिंग शब्द रूप को देखा है। देखिए स्त्रीलिंग शब्द रूप या पुल्लिंग शब्द रूप या नपुंसकलिंग शब्द रूप तो बहुत हैं, शब्द रूपों की संख्या बहुत है, लेकिन हमने कुछ इससे पहले क्लास में कुछ महत्वपूर्ण पुल्लिंग शब्द रूप को देखा था, और इस क्लास में हम लोगों ने महत्वपूर्ण स्त्रीलिंग शब्द रूप को देखा है, ठीक है। जैसे स्त्रीलिंग शब्द रूप के रूप में काम आता है आकारांत, जैसे लता शब्द रूप, दीर्घ इकारांत के रूप में नदी शब्द रूप, दीर्घ उकारांत के रूप में से भू शब्द रूप आ गया है, ठीक है। इस प्रकार से होता है। आइए अब कुछ महत्वपूर्ण सर्वनाम शब्द रूप भी देख लेते हैं। सर्वनाम शब्द रूप जैसे यह, वह, मैं, तुम, इस प्रकार से। तो आइए इसको देखते हैं। और सबसे पहला है इदम, इदम शब्द रूप। तो इदम शब्द रूप जो होता है निर्जीव वस्तुओं के लिए तथा निकट के वस्तुओं के लिए। जब किसी निकट के वस्तुओं के लिए यह, वह का प्रयोग करना हो तो इदम का प्रयोग करते हैं। इदम भी 3 रूपों में चलता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में। तो पुल्लिंग में चलता है अयम, इयम, अनेन, अस्मै, यस्मात्, अस्य, अस्मिन्, इमौ, इमौ, आभ्याम, 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 अन्यो, अन्यो, इमे, इमान, एभि, एभ्य, एभ्य, एषाम, एषु। और क्विलिंग में चलता है, यानी नपुंसकलिंग में चलता है प्रथमा और द्वितीय में। हमने बताया ही था कि नपुंसकलिंग में प्रथमा और द्वितीय नपुंसकलिंग की तरह चलता है, बाकी जो है शेष पुल्लिंग के समान चलता है, ठीक है। तो प्रथमा और द्वितीय में किस प्रकार चलता है, इदम, इदम, इमे, इमे, इमानी, इमानी, यानी प्रथमा द्वितीय में इस तरह से चलता है, इदम, इदम, इमे, इमे, इमानी, इमानी। और तृतीय विभक्ति में फिर इसी प्रकार से पुल्लिंग की तरह तृतीय से चलने लगता है, अनेन, अस्मै, अस्मात्, अस्य, अस्मिन्, आभ्याम, 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 अन्यो, अन्यो, ईमान, एभि, एभ्य, एभ्य, एषाम, एषु, इस प्रकार से चलता है। और स्त्रीलिंग में चलता है, देखिए स्त्रीलिंग में यही जो इदम लिखा हुआ है इसी का जो रूप हो जाता है, पुल्लिंग में अयम हो जाता है, ठीक। नपुंसकलिंग में इदम ही रहता है, और स्त्रीलिंग में क्या हो जाता है, यम हो जाता है। स्त्रीलिंग में यम हो जाता है, आप इसको लिख लीजिएगा। इसका जो शब्द रूप चलता है यम, इमाम, अन्या, अस्यै, अस्याः, अस्याः, अस्याम, इमे, इमे, आभ्याम, 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 अन्यो, अन्यो, इमा, 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 आभि, आभ्य, आभ्य, आसाम, आशु, इस प्रकार से चलता है। आइए इससे संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं कि कब किसका प्रयोग होगा, कब पुल्लिंग का प्रयोग होगा, कब स्त्रीलिंग का प्रयोग होगा और कब नपुंसकलिंग का प्रयोग होगा। जैसे पहला है, इस पुस्तक के पहले पृष्ठ में चित्र है। इस जो यहाँ पर आया है, इस यानी इस किसके लिए उपयोग करते हैं, पास की जगह के लिए, पास में रखे वस्तुओं के लिए, कि यह या इस। तो इस पुस्तक के पुस्तक को जो इस डिटरमाइन किया यानी कि सूचित किया है, तो इसके साथ जो विभक्ति लगा है वही विभक्ति इसके साथ भी लगेगा। और पुस्तक क्या है, नपुंसकलिंग होता है, यानी पुस्तक का संस्कृत क्या होता है, पुस्तकम होता है, यानी नपुंसकलिंग है, तो नपुंसकलिंग को सूचित करने वाला भी नपुंसकलिंग ही होगा, यानी इसका प्रयोग नपुंसकलिंग की तरह यहाँ पर होगा। और विभक्ति किसका, तो जो यहाँ पर विशेष होगा उसका विभक्ति लगेगा। विशेष का विभक्ति क्या है, के यानी कि सप्तमी विभक्ति, सॉरी षष्ठी विभक्ति संबंध वाला षष्ठी विभक्ति, तो यानी कि इस एक वचन षष्ठी विभक्ति। और नपुंसकलिंग का देखिए, तो नपुंसकलिंग का तो ये प्रथमा और द्वितीय ही नपुंसकलिंग की तरह चलता है, बाकी तो पुल्लिंग की तरह चलता है। तो पुल्लिंग में देख लीजिए क्या हो जाता है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन में अस्य। तो यहाँ पर यह का अगर संस्कृत देखें तो यहाँ पर हो जाएगा अस्य, ठीक है।
उसी प्रकार आगे है यह जल, तो यहाँ पर अस्य होगा या इदम होगा या अयम होगा, वह देखना है। तो यह जो है किसको यहाँ पर सूचित कर रहा है? जल को। जल क्या होता है? जल का संस्कृत होता है जलम, यानी नपुंसक लिंग है जलम, नपुंसक लिंग है यानी कि यहाँ पर यह का जो रूप है किस प्रकार से? नपुंसक लिंग के तरह चलेगा, नपुंसक। तो नपुंसक का क्या हो जाएगा? इदम। तो यहाँ पर इस वाक्य में यह का संस्कृत क्या हो जाएगा? इदम। सॉरी, एक मिनट, इदम। यदि आपको कुछ समझ में ना आए तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे कर करके बार बार 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। उसी प्रकार अगर यह फूल है, इस वाक्य में यह के लिए संस्कृत देखें तो फूल का क्या होता है संस्कृत? पुष्प, पुष्पम। क्या होता है? पुष्पम। पुष्पम यानी कि म लगा है अंत में हलंत, म हलंत लगा, यानी हमने बताया ही था कि म हलंत जिसके अंत में लग जाए वह नपुंसक लिंग होता है। तो नपुंसक लिंग को सूचित कर रहा है, यानी कि यहाँ पर यह का जो रूप है नपुंसक लिंग की तरह चलेगा। तो नपुंसक लिंग में यह किस प्रकार से चलता है? कोई कारक नहीं लगा है, मतलब प्रथम कारक लगा हुआ, यानी कि प्रथम विभक्ति लगा है, इसलिए यहाँ पर इदम हो जाएगा। ठीक है, तो यह फूल है, यहाँ पर भी यह का संस्कृत जो है इदम होगा। इसी प्रकार आगे है, इस पेड़ पर एक घोंसला है, इस पेड़ पर। ठीक, तो यह जो इस है किसको सूचित किया? पेड़ को सूचित किया, और पेड़ पर लगा है, यानी कि पेड़ का जो विभक्ति लगा है, जो कारक लगा है वो कौन है? पर। तो यहाँ पर इस का भी जो कारक है पर हो जाएगा। और हम देखें कि वृक्ष का संस्कृत क्या होता है? पेड़ का संस्कृत क्या होता है? वृक्ष, यानी कि पुल्लिंग है, और कौन सा कारक लगा है? सप्तमी विभक्ति वाला कारक लगा है, यानी कि अधिकरण में या पर, सप्तमी विभक्ति। तो इसमें भी सप्तमी विभक्ति लग जाएगा, और पुल्लिंग को सूचित किया इसलिए यह पुल्लिंग के प्रकारक पर चलेगा। तो इस और सप्तमी विभक्ति, तो सप्तमी विभक्ति में देखिए क्या होता है? एक वचन सप्तमी विभक्ति पुल्लिंग में यह जो है एक वचन सप्तमी विभक्ति में क्या हो जाता है? अश्मिन। तो इस वाक्य में जो इसका संस्कृत होगा, इस पेड़ पर एक घोंसला है, इसमें इसका जो संस्कृत हो जाएगा वो हो जाएगा अश्मिन। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। देखिए, यह जो है जिस भी प्रकार के लिंग को सूचित करेगा तथा उसमें जो जैसे कि यहाँ पर देखिए, जिस भी प्रकार के लिंग को सूचित करेगा, लिंग प्रकार के पदों को सूचित करेगा, उसी प्रकार का वह उसका जो है रूप रहेगा, तथा उसमें जो विभक्ति लगा होगा, जो कारक लगा होगा, वही कारक इसमें भी या यह में भी लगेगा। ठीक है, आगे देखिए, अब यह का रूप देख लिया। तद शब्द रूप, यानी कि अब हम लोग वह का देखने वाले हैं। तद शब्द रूप किस तरह से चलता है, या देखिए, हाँ, यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि जैसे दे देगा, कहेगा सह का जो मूल शब्द रूप है वह क्या है? तो तद। क्या है? तद। उसी प्रकार यहाँ पर यह दे सकता था कि यहाँ पर दे देगा कि अयम का मूल शब्द रूप क्या है? अयम का मूल शब्द रूप क्या है? तो क्या है? इदम। क्या है? इदम। या यह भी कह सकता है कि इदम कितने लिंगों में चलता है? तो इदम का जो शब्द रूप है तीनों लिंगों में चलता है, पुल्लिंग में भी चलता है, नपुंसक लिंग में भी और स्त्रीलिंग में भी। लेकिन जब पूछेगा कि अयम किस लिंग में चलता है, तो सिर्फ पुल्लिंग में चलता है। देखिए, नपुंसक लिंग में क्या हो गया? इदम हो गया। स्त्रीलिंग में क्या हो गया? तो स्त्रीलिंग में इयम हो गया। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर तद दिया हुआ है, यानी आपसे पूछेगा कि सह का जो मूल शब्द रूप है वो कौन है? तो तद है। ठीक है, तद का पुल्लिंग में क्या हो जाता है? सह, तम, तेना, इस तरह से हो जाता है। और स्त्रीलिंग में जब पूछेगा तो सा हो जाता है, और स्त्रीलिंग में सा, ताम, तया, इस तरह से हो जाता है। और नपुंसक लिंग में हो जाता है तत्, तत्, ते, तानी, तानी, इस तरह से हो जाता है। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। जो तद है वह पुल्लिंग में इस तरह से चलता है, सह, तम, तेन, तस्मै, तस्मात्, तस्य, तस्मिन्, तौ, तौ, ताभ्याम, 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 तयो, तयो, ते, तान, तै, तेभ्य, तेभ्य, तेषां, तेषु। और नपुंसक लिंग में चलता है सा, ताम, तया, तस्मै, तस्या, तस्या, तस्याम, ते, ताभ्याम, 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 तयो, तयो, ताह, ताह, ताभि, ताभ्य, ताभ्य, तशाम, ताशु, इस प्रकार से। ठीक है, और वही बात कि नपुंसक लिंग में प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति नपुंसक लिंग की तरह चलता है। जैसे यहाँ पर चलेगा तत्, तत्, ते, तानी, तानी, यानी कि प्रथमा हो गया, द्वितीय हो गया, और बाकी जो शेष है तृतीया से लेकर के सप्तमी तक वह पुल्लिंग की तरह चलेगा। इस तरह से पुल्लिंग की तरह तृतीया से लेकर के सप्तमी तक चलेगा, यानी कि ये सब चलेगा। नपुंसक लिंग में भी इसी प्रकार से ये सब चलेगा। बस यहाँ पर ये दो जो वचन हैं, ये दो वचन के जो
विभक्ति है प्रथमा और द्वितीय, ये बदल जाएगा। यहाँ पर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तत् तत्, यहाँ पर तत्, फिर तत्, ते ते, तानी तानी। ठीक है, आइए इससे संबंधित क्वेश्चन करते हैं। जैसे वह राम है, वह राम है, राम, यहाँ पर वह जो है किसको सूचित किया, राम को। राम होता है पुल्लिंग, यानी कि इसका पुल्लिंग की तरह चलेगा। तो यहाँ पर वह के लिए पुल्लिंग में जाएंगे, और कोई भी विभक्ति नहीं लगा है, मतलब प्रथम विभक्ति लगा है, तो वह के लिए पुल्लिंग में आए। पुल्लिंग के लिए एक वचन प्रथम विभक्ति में क्या होता है, सह होता है, इसीलिए यहाँ पर वह राम है, इसका संस्कृत करते समय हम लोग वह का संस्कृत सह लिखते हैं। ठीक है, उसी प्रकार वह श्याम है, तो श्याम भी पुल्लिंग है, और यहाँ पर कोई भी विभक्ति नहीं लगा है, मतलब एक वचन का विभक्ति लगा है। एक वचन का विभक्ति क्या होता है, सॉरी, श्याम एक वचन है और कोई भी विभक्ति नहीं लगा है, मतलब कि प्रथम विभक्ति लगा है। तो प्रथम विभक्ति लगा है मतलब एक वचन प्रथम विभक्ति क्या होता है, पुल्लिंग के लिए सह, तो यहाँ पर भी वह का क्या हो जाएगा, सह हो जाएगा। उसके बाद राधा है, तो राधा यानी आकारांत लगा है, यानी कि यहाँ पर हो गया यह स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग का यह जो यहाँ पर जो वह है स्त्रीलिंग को सूचित कर रहा है, यानी कि इसका भी रूप स्त्रीलिंग की तरह चलेगा। तो स्त्रीलिंग में देख लीजिए क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग में इसका हो जाएगा सा। तो इसलिए हम लोग जब बनाते हैं अनुवाद, तो यहाँ पर राधा को जो सूचित करने वाला वो है, इसका लिखेंगे हम सा, न कि सह, और यहाँ पर लिखेंगे सह, और यहाँ पर भी सह। यहाँ इसका बनता है सह रामः अस्ति, इसका बनता है स श्यामः अस्ति, इसका बनेगा स राधा अस्ति। ठीक है, उसी प्रकार से आगे देखिए कि उस बकरी का नाम मिट्ठू है। तो ये जो यहाँ पर जो उस है, जो यहाँ पर सर्वनाम है, वो किसको सूचित किया, तो बकरी को सूचित किया कि उस बकरी। तो बकरी का संस्कृत क्या होता है, अजा होता है। अजा यानी कि आकारांत, यानी कि नपुंसक स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है, यानी कि यहाँ पर भी उसका जो रूप चलेगा स्त्रीलिंग की तरह चलेगा। तो क्या करा है, उस बकरी का इसमें कौन सा विभक्ति लगा है, का, यानी कि षष्ठी विभक्ति संबंध वाला लगा है। तो यहाँ पर भी स्त्रीलिंग में षष्ठी विभक्ति लगेगा। ठीक है, और बकरी यानी एक बकरी का बोल रहा है, यानी एक वचन षष्ठी विभक्ति। एक वचन षष्ठी विभक्ति स्त्रीलिंग में देखिए क्या लगता है, स्त्रीलिंग में एक वचन षष्ठी विभक्ति क्या है, तस्या। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तस्या अजा, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर हम यहाँ पर जाएगा तस्या अजाया नाम मिट्ठू अस्ति। यहाँ पर जगह नहीं है, लेकिन आपको ये इतना समझ, हम अभी शब्द रूप पढ़ा रहे हैं, तो इतना समझिए आपकी उसका यहाँ पर प्रयोग किस तरह से हुआ है। यहाँ पर उसका अस्या कैसे बन गया है, यहाँ पर उसका अस्या करे तस्या कैसे बन गया है, ये समझिए आप कि क्यों बना है। क्योंकि यहाँ पर जो उस है किसको सूचित किया है, बकरी को। बकरी है स्त्रीलिंग, और इसके साथ कौन सा कारक लगा है, षष्ठी विभक्ति का कारक लगा है। तो यानी कि एक वचन षष्ठी विभक्ति में स्त्रीलिंग के लिए क्या होता है, तो शब्द रूप में आएंगे, और एक वचन षष्ठी विभक्ति में देखेंगे क्या है, तस्याह। तो यहाँ पर हो जाएगा तस्याह, यहाँ पर उसके लिए हो जाएगा, यहाँ पर आएगा तस्याह। उसी तरह आगे उस फल में कीड़ा है, उस फल, यहाँ पर जो उस है किसको सूचित किया, फल को सूचित किया। फल का संस्कृत होता है फलम, यानी नपुंसक लिंग में है, और इसके साथ कारक कौन लगा है, में, और एक फल का बोल रहा है में, और में है तो अधिकरण में यहाँ पर यानी सप्तमी विभक्ति, तो नपुंसक लिंग में जाइए और एक वचन सप्तमी विभक्ति को देखिए क्या होता है। नपुंसक लिंग में आ गए, नपुंसक लिंग का जो बाकी शब्द रूप होता है वह पुल्लिंग की तरह चलता है। तो पुल्लिंग में आइए और देखिए कि एक वचन सप्तमी रूप क्या होता है, तस्मिन होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा तस्मिन, इस वाक्य में उसका जो संस्कृत है हो जाएगा तस्मिन। तस्मिन फले कीड़ा अस्ति, कीड़ा अस्ति। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर है उस किताब का पहला पृष्ठ खोलो। यहाँ पर उसका संस्कृत क्या होगा, तो उस किसको सूचित किया, किताब को। किताब के साथ कौन सा कारक लगा है, षष्ठी विभक्ति कारक लगा है, संबंध बताने वाला का। तो यानी कि स्त्रीलिंग में जाएंगे, एक वचन षष्ठी विभक्ति देखेंगे,
किताब, किताब का क्या होता है? पुस्तकम, यानी नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग एक वचन षष्ठी व्यक्ति में देखेंगे। तो नपुंसकलिंग एक का जो चलता है रूप, वह पुल्लिंग की तरह बाद में चलने लगता है तृतीया से लेकर के सप्तमी तक। तो यहाँ पर भी उसका हो जाएगा तस्मिन, तस्मिन। तो आप आशा करते हैं कि आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि यहाँ पर उसके लिए तस्या क्यों आया, तस्याह क्यों आया, और यहाँ पर तस्मिन क्यों आया, ठीक है, और यहाँ पर सा क्यों आया। आपको आशा करते हैं कि ये सब चीज़ समझ में आया होगा। उसी प्रकार यहाँ पर एतद, एतद शब्द रूप दिया है जो कि यह के रूप में ही चलता है, लेकिन दूर के लिए और सजीवों के लिए, जब कुछ कोई वस्तु दूर हो तो उसके लिए एतद का प्रयोग करते हैं, जिसका रूप पुल्लिंग में एसह की तरह चलता है, तथा स्त्रीलिंग में ऐसा की तरह चलता है, तथा क्विलिंग यानी कि क्विलिंग यानी कि नपुंसकलिंग में एतद की तरह चलता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ यह राम है। राम, राम तो पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग है तो पुल्लिंग की तरह चलेगा। पुल्लिंग में क्या हो गया है, आप अभी हम देख कर क्या है, पुल्लिंग में क्या होता है, ऐसा होता है। शिक्षक, शिक्षक, शिक्षक में ऐसा हो जाएगा क्योंकि शिक्षक पुल्लिंग है। यहाँ पर इस छात्र को बुलाओ, छात्र, इस छात्र को, तो यहाँ पर इस जो है इस जो है छात्र को सूचित कर रहा है, तो छात्र में कौन सा विभक्ति लगा है, को, यानी कर्ता ने कर्म को। तो प्रथम विभक्ति एक वचन द्वितीय विभक्ति, देखिए एक वचन द्वितीय विभक्ति में क्या है, एतम, तो यहाँ हो जाएगा एतम। यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, एतम। यहाँ पर यह छात्रा, छात्रा यानी कि ना स्त्रीलिंग हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा ऐसा। यहाँ पर ऐसा ना होकर के स्त्रीलिंग है, इसलिए हो जाएगा ऐसा। क्यों हुआ, तो देखिए यहाँ पर स्त्रीलिंग के लिए क्या आता है, स्त्रीलिंग के लिए शब्द रूप क्या हो जाता है, ऐसा। ठीक है, उसी प्रकार असमत शब्द रूप, असमत शब्द रूप यानी कि मैं शब्द रूप दिया हुआ है। तो मैं शब्द रूप इस प्रकार से चलता है, अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मयि, अवाम, अवाम, अवाभ्याम, अवाभ्यम, अवाभ्यम, अवयो, अवयो, अवयम, अस्मान, अस्माभि, अस्मभ्यम, अस्मत्, अस्माकम, अस्माशु। इस प्रकार से चलता है। जैसे दिया है मैं राम हूँ, तो मैं किसको सूचित कर रहा है, सॉरी मैं किसकी जगह पर आया है, खुद की जगह पर। खुद यानी या किसके बारे में बात हो रहा है, राम के बारे में। तो राम तो पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग है तो सॉरी यहाँ पर सॉरी एक मिनट, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष में लिंग नहीं देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं का क्या हो जाएगा, अहम। क्यों होगा कि मैं राम, यहाँ पर जो हम कर्ता बनाएंगे, तो यहाँ पर राम कर्ता हो जाएगा और मैं भी कर्ता हो जाएगा एक साथ। तो कर्ता में प्रथम विभक्ति लगता है, तो इसलिए यहाँ पर अहम हो जाएगा। ठीक है, ये सब हम लोग बाद में जब अनुवाद के समय देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर जब देखेंगे, तब वहाँ पर ये सब बातों का चर्चा होगा। दूसरा है हम दोनों भाई, हम दोनों का क्या हो जाता है, तो हम दोनों यानी द्विवचन का बोध हो गया, तो हो जाएगा आवाम। और इसी प्रकार हम लोग हैं, हम लोग बिहार का निवासी है, हम लोग बिहार का निवासी हैं, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, वयम। हम लोग का क्या हो जाएगा, वयम, यानी कि बहुवचन में क्या आ जाता है, वयम। उसी प्रकार से देखिए, अब युष्मत शब्द रूप दिया हुआ है। युष्मत शब्द रूप त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत्, तव, त्वयि, युवाम, युवाम, युवाभ्याम, 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 युवयो, युवयो, युयम, युष्मान, युष्माभि, युष्मभ्यम, युष्मत्, युष्माकम, युष्मासु, इस तरह से चलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है कि करा कि इस तरह से कुछ और सर्वनाम है जो नीचे इस प्रकार दिए गए हैं, यानी कि जैसे यद शब्द रूप, जिसका मतलब होता है जो, या इस पुल्लिंग में यह, यम, ये ना, इस तरह से चलता है। और स्त्रीलिंग में याम, या, याम, या, यस्मई, इस तरह से चलता है। और दूसरा है किम शब्द रूप, किम शब्द रूप मतलब क्या या कौन, इस तरह से चलता है। पुल्लिंग में कह, कम, के ना, और स्त्रीलिंग में चलता है का, काम, कया, कस्मई। तो ये सब जो है इम्पोर्टेंट है। उसी प्रकार संख्यावाची शब्द रूप भी दिया है। संख्यावाची यानी एक का एक का जो शब्द रूप कैसे चलता है, तो एक, एकम, एकेना, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्, इस तरह से चलता है। तो आप इसको देख लीजिएगा, ये सब थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें देखिए शब्द रूप में कुछ ज़्यादा समझाने वाला बात है नहीं, यानी कि जो समझाने वाला बात था हमने आपको समझा ही दिया है। तो बेकार मतलब में हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर रहे हैं, हम आपको PDF में दे देंगे, आप इस सबको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और इससे संबंधित जो क्वेश्चन होगा आप इसको बनाने का अभ्यास कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो
आज के इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आज के इस क्लास में जो भी हमने बताया है आपको समझ में आया होगा। आज की यह जो क्लास है यह भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी स्त्रीलिंग शब्द रूप का भी काम अनुवाद में बहुत ज़्यादा आता है। तो चलिए इस क्लास को समाप्त करते समय हम आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस क्लास का PDF अगर आप लेना चाहते हैं PDF, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, और एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप वहां पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।